हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी वोल्ट। आज की इस वीडियो में हम सी एडवांस का आंसर की चेक करेंगे। ये आंसर की सेट एक ही है, क्वेश्चन सभी सेट में सेम है, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन एरे इन सी। सी में एरे को बेस्ट क्या डिस्क्राइब होगा, कौन सी डेफिनेशन एरे की सही रहेगी, तो इसका बी हो जाएगा आपका अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप स्टोर्ड इन कंटिजियस मेमोरी लोकेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाउ डू यू डिक्लेयर अ 1D एरे इन 10 इंटीजर्स इन सी। 10 इंटीजर्स के साथ 1D एरे को आप सी में कैसे डिक्लेयर करेंगे, इसका हो जाएगा आपका सेकंड का ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन अ सी एरे। सी एरे का फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स आपका बी हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सिस द फोर्थ एलिमेंट इन एन एरे। इनमें से क्या फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करेगा, जिस नेम्ड के अंदर डेटा है। तो फर्स्ट हो गया 0, सेकंड 2, सेकंड हो गया 1, थर्ड हो गया 2 और फोर्थ हो गया डेटा के अंदर 3। तो हो जाएगा आपका फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू इनिशियलाइज अ 1D एरे विद वैल्यूज़ 1, 2, 3। तो इसका करेक्ट वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाउ कैन एन एरे बी पास टू ए फंक्शन इन सी। एक एरे कैसे पास होगा सी के अंदर जो फंक्शन दे रखा है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाय पासिंग इट्स पॉइंटर टू द फंक्शन। बाय पासिंग इट्स पॉइंटर टू द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इज टिपिकली यूज टू शॉर्ट एन एरे। कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन एरे को शॉर्ट करने के लिए यूज़ होता है सी में, तो आपका क्यों शॉर्ट फंक्शन यूज़ होता है फॉर शॉर्टिंग एन एरे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ 2D एरे व्हाट डज द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट। तो आपकी ये इसका 8 का ए हो जाएगा, 3x4 मैट्रिक्स, ये इसकी सही स्टेटमेंट है जो रिप्रेजेंट करेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाउ इज़ मेमोरी फॉर अ 2D एरे स्टोर्ड इन सी बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो रो मेजर ऑर्डर से आपकी मेमोरी 2D एरे में स्टोर होगी, सी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मल्टी डायमेंशनल एरे इन सी। इनमें से क्या मल्टी डायमेंशन एरे में सी के लिए सही है। सो इसका बी हो जाएगा, दे कैन हैव मोर देन 2 डायमेंशनल, दे कैन ओनली हैव 2 डायमेंशन। जो मल्टी डायमेंशन एरे होता है उसमें 2 डायमेंशन से ज़्यादा डायमेंशंस होती है, तो इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, तो बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पासिंग 2 डायमेंशन एरे टू अ फंक्शन इन सी। क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आप 2 डायमेंशन एरे को एक फंक्शन में पास करेंगे सी के अंदर। तो इट पास इज अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो। तो ये क्या करेगा, ये पॉइंटर को पास कर देगा जो भी फर्स्ट एलिमेंट है ईच रो के। 11 का आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, व्हाट डज रो मेजर ऑर्डर मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ 2 डायमेंशन एरे। 2 डायमेंशन एरे में रो मेजर ऑर्डर होगा, उसका क्या मतलब है, द रोज आर स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर इन मेमोरी। जो भी रोज़ होगी आपकी वो एक के बाद एक स्टोर होगी मेमोरी में। 12 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड वे टू इनिशलाइज अ 2D एरे। कौन सा वैलिड वे नहीं है इनमें से, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो गलत है, ये वैलिड वे नहीं है, आप एरे को ऐसे इनिशलाइज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विच ऑपरेटिंग इज़ टिपिकली परफॉर्म व्हेन शॉर्टिंग एन एरे। जब भी आप एरे को शॉर्ट करते हैं तो कौन सा ऑपरेटिंग परफॉर्म होता है, तो कंपेयरिंग 2 एलिमेंट्स। व्हेन यू शॉर्ट एन एरे यू कंपेयर द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। सो इसका 14 का आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटिजियस मेमोरी लोकेशंस। जो भी आपके एरे एलिमेंट्स है वो कंटिजियस मेमोरी लोकेशन में होते हैं। तो ये पूछ रहा है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि इसका ए हो जाएगा, द एलिमेंट्स आर गारंटीड टू बी इन सिक्वेंशियल मेमोरी एड्रेस। ये कह रहा है कि जो भी एलिमेंट होंगे आपके वो हर हाल में सिक्वेंशियली मेमोरी एड्रेस से लोकेटेड होंगे या उससे अटैच होंगे।
15 का हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, व्हाट इज़ अ कॉमन मिस्टेक व्हेन एक्सेसिंग एरे। जब भी आप एरे को एक्सेस करते हैं, यूज़ करते हो, तो कॉमन मिस्टेक क्या है? यूजिंग एन इंडेक्स दैट इज़ आउट ऑफ द डिक्लेयर रेंज। आप वो इंडेक्स यूज़ करते हो जो एरे की डिक्लेरेशन रेंज है उससे आउट आउट जाता है, उससे बाहर होता है। तो 16 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एरे व्हाट डज स्टैटिक एरे एलोकेशन मीन। एरे के कंटेक्स्ट में स्टैटिक एरे एलोकेशन का क्या मतलब रहेगा? तो इसका हो जाएगा 17 का सी, द साइज ऑफ द एरे इज फिक्स्ड एट कॉम्प्लेक्स टाइम। जो भी एरे का साइज रहेगा वो फिक्स रहेगा कॉम्प्लेक्स टाइम पर। 17 का सी। 18 का व्हाट इज़ अ पॉइंटर इन सी। सी में पॉइंटर क्या होते हैं? पॉइंटर होते हैं वेरिएबल दैट स्टोर्स अ मेमोरी एड्रेस। जो भी आपके मेमोरी एड्रेस स्टोर करेंगे वो पॉइंटर होते हैं। 18 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ डू यू डिक्लेयर अ पॉइंटर टू एन इंटीजर इन सी। सी में पॉइंटर को आप कैसे डिक्लेयर करोगे एज एन इंटीजर इन सी? तो इसका हो जाएगा इंट। पॉइंटर के लिए हम मल्टीप्लाई का जो साइन है ये वो हम यूज़ करते हैं, ये पॉइंटर का साइन है, तो हम इंट पॉइंटर, ये हो जाएगा सही 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, विच ऑपरेटर इज यूज टू ऑब्टेन द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? 20 का हो जाएगा आपका बी। एंड ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए, बी। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द इंडायरेक्शन ऑपरेटर इन सी। सी में इंडायरेक्शन ऑपरेटर होता है, उसका पर्पज़ क्या होता है? तो उसका पर्पज़ होता है जो भी आपकी स्टोर्ड वैल्यू है उसको लेना, पॉइंटर के एड्रेस में जो भी आपकी वैल्यू स्टोर है उनको वहाँ से उठाना। तो इसका 21 का आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, गिवन इंटीजर की वैल्यू दे रखी है आपको 10। ये क्वेश्चन मैंने, आपने अगर पीवाई की वीडियो देखी होगी तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट उस वीडियो में से मिलेंगे। तो ये कह रहा है कि इसमें ए इजकल टू 10 इंट इंटू पॉइंटर, पॉइंटर के अंदर एक एड्रेस स्टोर है, तो वैल्यू पूछ रहा है पॉइंटर की। डायरेक्टली आप 10 बता सकते हो इसको, पीवाई क्यू है ये भी एक। सी का जो एक सी एडवांस का जो क्वेश्चन पेपर है ना तो ज़्यादा हार्ड था, ये मॉडरेट लेवल का था। तो अगर आपने वीडियो देखी है मेरी चैनल पर ही है तो आप आराम से पास हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉइंटर अरिथमेटिक। पॉइंटर अरिथमेटिक का एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो इसका 23 का सी हो जाएगा। जो ए का स्टेटमेंट है और बी का स्टेटमेंट है दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द एक्सप्रेशन पी प्लस प्लस इज पी इज़ एन इंटीजर पॉइंटर। इस एक्सप्रेशन का जो है आउटकम क्या निकलेगा? तो इसका आउटकम हो जाएगा, द पॉइंटर पी मूव्स टू द नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस। जो पॉइंटर पी है वो आपका नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस में मूव हो जाएगा, किसके कॉरेस्पॉन्ड? इंटीजर के कॉरेस्पॉन्ड। 24 का बी है आपका। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, इसमें बीसीए से रिलेटेड कंटेंट आता रहेगा। चलिए अब 25 क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज़ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अचीव्ड इन सी। सी में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे अचीव होगी? तो आप मैलोक फंक्शन का और कैलोक फंक्शन का जब यूज़ करेंगे तो उसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होगा। 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंटर अरिथमेटिक इन सी। पॉइंटर अरिथमेटिक जो सी में है आपका उसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट अलाउज ट्रांसवर्सल ऑफ एन एरे विया पॉइंटर्स। ये ट्रांसवर्सल एरे को अलाउ करेगा पॉइंटर के द्वारा। 26 का आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, विच फंक्शन इज यूज टू एलोकेट मेमोरी एलोकेटेड डायनेमिकली इन सी। तो इसका फ्री हो जाएगा, फ्री फंक्शन यूज़ करेंगे हम इसमें। 27 का सी। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, इफ़ पी इज़ अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू एन एरे एलिमेंट व्हाट डज पॉइंटर रिप्रेजेंट। तो इसका सी हो जाएगा, कॉपी ऑफ द वैल्यू ऑफ द करंट एलिमेंट। 28 का आपका सी हो जाएगा। 29 का आपका बी सी है,
29 में क्या कह रहा है, हाउ कैन यू पास अ पॉइंटर टू अ फंक्शन इन सी। सी में आप पॉइंटर के फंक्शन को कैसे पास करेंगे, तो इसका बाय पासिंग कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू से दोनों से पास हो जाएगा, तो बोथ ए एंड बी आर एप्लीकेबल। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पॉइंटर्स। पॉइंटर के बारे में क्या ट्रू नहीं है। फर्स्ट है आपका, दे अलाउ इनडायरेक्ट एक्सेस टू वेरिएबल्स, ये भी सही है, पॉइंटर इनडायरेक्ट एक्सेस कराता है आपके वेरिएबल्स का। दे एनेबल डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये भी बिल्कुल सही है। दे ऑलवेज स्टोर द एक्चुअल वेरिएबल वैल्यू, तो जो पॉइंटर्स होते हैं आपके सी में, वो एक्चुअल वैल्यू को स्टोर नहीं करते, ये आपका गलत हो जाएगा। सी इसका बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 30 का सी। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, व्हाट डज अ नल पॉइंटर इन सी रिफर्स टू। इसका हो जाएगा आपका बी, अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द मेमोरी एड्रेस 0। 31 का सी। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, टू डायनेमिकली एलोकेट एन एरे ऑफ 10 इंटीजर्स यूजिंग मैलोक विच सिंटैक्स इज करेक्ट। डायनेमिकली एलोकेट करने के लिए आपके एरे को 10 इंटीजर्स के मैलोक फंक्शन का यूज़ करके उसका सिंटैक्स पूछ रहा है, कौन सा सिंटैक्स करेक्ट होगा, तो उसका फर्स्ट वाला सिंटैक्स ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, व्हाट हैपन्स इफ़ यू परफॉर्म पॉइंटर अरिथमेटिक ऑन अ वॉइड पॉइंटर। क्या होगा अगर आप पॉइंटर अरिथमेटिक का वॉइड पॉइंटर में परफॉर्म करेंगे, तो इट इज़ नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ साइज ऑफ वॉइड इज़ अनडिफाइंड। ये अलाउ ही नहीं करेगा क्योंकि जो आपका वॉइड फंक्शन है उसका साइज़ अनडिफाइंड है, उसका साइज़ डिफाइन नहीं है सी में। 33 का बी हो गया आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय डैगलिंग पॉइंटर। ये क्वेश्चन भी हमने कवर कराया था। डैगलिंग पॉइंटर क्या है, अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू मेमोरी दैट हैज़ बीन फ्रीड और डी एलोकेटेड। वो मेमोरी जो पॉइंट्स टू मेमोरी, जो मेमोरी को पॉइंट करेगी, फ्रीड रहेगी डीएलोकेटेड से, डीएलोकेशन से। 34 का आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, इन सी हाउ इज़ स्ट्रिंग टिपिकली रिप्रेजेंटेड। सी में स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, एज एन एरे ऑफ इंटीजर्स, एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय ए नल कैरेक्टर। ये बात याद रखनी थी आपको, /0, इसका बी हो जाएगा। एरे को जो आप कैरेक्टर से टर्मिनेट करेंगे, नल कैरेक्टर से, /0। 35 है आपका, विच हेडर फाइल इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ द स्टैंडर्ड स्ट्रिंग फंक्शन। वही string.h यूज़ करेंगे आप स्ट्रिंग फंक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट डज द फंक्शन स्टार लेंथ। स्टार लेंथ फंक्शन क्या करेगा, आपकी लेंथ को कैलकुलेट करेगा, तो ए बी डी बिल्कुल रॉन्ग है, रिटर्न्स ऑफ द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। 37 का सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सिंटैक्स फॉर कॉपिंग अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को कॉपी करना है SRC से डेस्ट पे, तो StarCPy फंक्शन का आप यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए। तो डी वाला तो पहले ही आपका रॉन्ग हो जाएगा, बचे फर्स्ट बी सी। तो StarCPy आपका ए वाला में है और सी वाले में, ये भी गलत हो जाएगा आपका, स्टार डप है इसमें। तो सी वाले में आपका SRC है, ये कॉपी है हो रहा है SRC से डेस्ट में। तो जब ये कॉपी होगा तो SRC तो चले जाएगा बाद में सेकंड नंबर पे, और डेस्ट आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, इसका करेक्ट ऑप्शन है 38 का ए, स्टार कॉपी डेस्ट SRC। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, द फंक्शन स्टार कैट फंक्शन आपका कॉनकैटिनेट, दो स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करने के लिए यूज़ होता है। 39 का आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, विच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन वुड यू यूज़ टू कंपेयर टू स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग का कंपेयर करने के लिए आप स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन का, लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करते हैं, strcmp। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ स्टार कंपेयर फंक्शन व्हेन टू स्ट्रिंग। जब दो स्ट्रिंग इक्वल होंगे आपका इसका रिजल्ट क्या रहेगा, इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, हाउ आर स्ट्रिंग टर्मिनेटेड इन सी। सी में स्ट्रिंग कैसे टर्मिनेट होंगे, विद नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर के साथ सी में स्ट्रिंग टर्मिनेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑपरेशन इज़ यूज टू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज़ होगा। StarCPy कॉपी के लिए होता है, StarCMP कंपेयर करने के लिए होता है, StarLen लेंथ फाइंड करने के लिए होता है, StarCat
कॉनकैटिनेट करने के लिए होता है। तो 43 का डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है। 44 है क्वेश्चन आपका, व्हेन इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिंग फंक्शंस विदाउट यूजिंग द लाइब्रेरी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जब भी आप सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ करते हैं अपने कोड में, अपने प्रोग्राम में, बिना स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन के, तो क्या आउटपुट निकल के आएगा आपका? मेमोरी एलोकेशन फॉर इंटीजर्स, द नल टर्मिनेटर दैट मार्क्स द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, डायनेमिक टाइमिंग, गार्बेज कलेक्शन। तो इसका 44 का बी ऑप्शन आपका राइट है। तो आपका नल टर्मिनेटर आ जाएगा जो मार्क्स करेगा एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। जब भी आप लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ नहीं होंगे तो आपके विदाउट लाइब्रेरी फंक्शन स्ट्रिंग आगे नहीं बढ़ेगी, कोड आगे नहीं बढ़ेगा, और वो नल टर्मिनेटर को मार्क कर देगा। नल मतलब यहाँ 50 बिल्कुल 0 हो जाएगा। 44 का बी है आपका। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन सी। सी में इसमें से क्या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है जो सी में स्ट्रिंग को मैनिपुलेशन कर रहा है? तो भाई आपका इसमें str ch करेक्टर, str वर्स, strn cpy। तो आपका ये सारे होते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन जो मैनिपुलेट करते हैं सी को। आपका स्टार वर्स नहीं होता कोई भी। 45 का सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच फंक्शन वुड यू यूज़ टू फाइंड द फर्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। कौन सा फंक्शन आप यूज़ करेंगे टू फाइंड द फर्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ अ कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर की फर्स्ट ऑक्यूरेंस फाइंड करने के लिए स्ट्रिंग की? strchr फंक्शन। 46 का बी। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ के लिए क्या ट्रू होगा? ये कह रहा है किसी जो स्ट्रिंग होती है आपकी उसकी कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती। तो इसका डी हो जाएगा 47 का आपका। देयर इज़ नो फिक्स्ड मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द नल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में नल कैरेक्टर की जो भी क्या इंपॉर्टेंस है? तो स्ट्रिंग कैरेक्टर जो है इट सिग्नल्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के एंड में सिग्नल प्रोवाइड करा हुआ है ये। 48 का सी। 49 हो गया आपका, व्हेन यूजिंग स्टार cpy फंक्शन, यानी जब आप स्टार स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज़ करते हैं तो जो आपका डेस्टिनेशन एरे होता है वो क्या होना चाहिए? वो आपका लार्ज इनफ होना चाहिए, जो भी सोर्स आपको स्ट्रिंग से प्रोवाइड हो रहा है, एंड द नल टर्मिनेटर। 49 का बी। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, व्हेन वी यूज स्टार कैट फंक्शन वी मस्ट अबाउट द डेस्टिनेशन एरे। इसका आपका डी हो जाएगा, इट शुड बी लार्ज इनफ, ये हमने देख लिया शायद अभी। डी 50 का डी हो जाएगा। 51 है, विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। 51 का सी। 52 है, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर एक्सिस। जो भी स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं उनको आप कैसे एक्सिस कर सकते हो, कैसे चला सकते हो? तो आप डॉट पी ऑपरेटर से भी उसको एक्सेस कर सकते हो और एरो ऑपरेटर से भी। तो बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट हो गया 52 का। 53 है आपका, हाउ डू यू इनिशियलाइज अ स्ट्रक्चर वेरिएबल एट डिक्लेरेशन। आप स्ट्रक्चर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे इनिशियलाइज करेंगे? अगर उसको डिक्लेयर कर दिया तो स्ट्रक्ट पॉइंट पी 10,20। 53 का आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, व्हाट इज़ अ नेस्टेड स्ट्रक्चर इन सी। सी में नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या है? तो आपका स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स अनदर स्ट्रक्चर एज अ मेंबर। वो स्ट्रक्चर जो आपका अनदर स्ट्रक्चर भी कंटेन कर रहा है एज अ मेंबर। 54 का बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाउ डू स्ट्रक्चर एंड यूनियन डिफर। स्ट्रक्चर और यूनियन डिफर कैसे है? इन यूनियन और मेंबर शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। यूनियन में आपके तो जो भी मेंबर्स होंगे वो सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करेंगे, स्ट्रिंग में नहीं करेंगे। 55 का बी। 56 है, हाउ मच मेमोरी डज अ यूनियन रिक्वायर इफ़ इट कंटेन्स मेंबर ऑफ डिफरेंट साइज। कितनी मेमोरी यूनियन को चाहिए अगर जो मेंबर है उसके यूनियन के वो सभी डिफरेंट और अपने अलग अलग साइज में है, तो उसको चाहिए द मैक्सिमम साइज। अगर अलग अलग साइज में है यूनियन के जो भी मेंबर्स है तो उसको मैक्सिमम साइज चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 था आपका। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका,
क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, विच डाटा स्ट्रक्चर यूज द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर ऑल इट्स मेंबर। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सेम मेमोरी लोकेशन को यूज़ करेगा उसके सभी मेंबर, किसका हो जाएगा, सी यूनियन। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, इफ़ वन फील्ड ऑफ अ स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड। ये थोड़ा ब्लर आ रहा है तो मैं आपको बोल रहा हूँ इसका क्वेश्चन। अगर एक फील्ड का स्ट्रक्चर का मॉडिफाई है तो क्या होगा, तो इसका 58 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओनली दैट फील्ड चेंज। खाली वही फील्ड चेंज होगा, अदर फील्ड इससे अफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 58 का आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, व्हाट इज़ द मेजर बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर इन सी। सी में यूज़ करने के लिए आपको स्ट्रिंग जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसका मेजर बेनिफिट क्या है। सी में आपको स्ट्रक्चर यूज़ करने का मेजर बेनिफिट आपका डी हो जाएगा, दे अलाउ ग्रुपिंग इन डिफरेंट। 59 का डी। 60 क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन यू पास अ स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन। स्ट्रक्चर को आप कैसे फंक्शन में पास कर सकते हो विदाउट कॉपिंग इट्स मेंबर्स। तो 60 का सी हो जाएगा आपका, बाय पासिंग पॉइंटर टू द स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ अ यूनियन नेम डेटा। यूनियन डेटा डी सेमीकोलन। 61 का ए, व्हेन शुड यू चूज़ अ यूनियन ओवर अ स्ट्रक्चर। आप जब भी यूनियन को चूज़ करते हैं स्ट्रक्चर को हटा के, तो उसका हो जाएगा बी, व्हेन यू नीड अ वेरिएबल होल्ड वन ऑफ सेवरल डेटा टाइप्स एट अ टाइम टू सेव स्पेस। 62 का बी। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चर एलोकेट सेपरेट मेमोरी फॉर ईच अदर। स्ट्रक्चर आपके अलग अलग मेमोरी को बनाता है हर एक मेंबर के लिए अलग अलग। यूनियन क्या करता है, एलोकेट करता है वन शेयर ब्लॉक ऑफ ऑल मेंबर्स का। तो इसका यूनियन भी सही है और स्ट्रक्चर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। 63 का आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाट इज़ अ टिपिकल यूसेज ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का टिपिकल यूजेज क्या है, तो इसका 64 का डी हो जाएगा, टू मॉडल कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बाय ग्रुपिंग रिलेटेड वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 65 है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज क्रिएटेड टू डेवलप द डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी, वो किस उस पर क्रिएट की गई है और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में डेवलप की गई है, तो आपका विंडोज़ एक्सपी, यूबंटू, यूनिक्स, एमएस डोस, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपकी डेवलप की गई है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विच वन ऑफ दैम इज़ नेसेसरी टू एग्जीक्यूट ए सी प्रोग्राम। मेन फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ द सी प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर होते हैं जो आपके सी में, उसका प्राथमिक पहला जो आपका उद्देश्य है वो क्या है, तो उसका उद्देश्य है टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोसेस डायरेक्टिव्स। तो 50, तो आपका 67 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज टू फॉर इंक्लूडिंग हेडर फाइल्स। हैश इंक्लूड। व्हाट डज द हैश डिफाइन डायरेक्टिव डू। इट क्रिएट्स अ सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट और मैक्रो। हैश डिफाइंड डायरेक्टिव आपका सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट और मैक्रो को बनाता है। मैक्रो एक पीस ऑफ कोड है। 69 का बी। 70 आपका, विच डायरेक्टिव इज यूज टू कंडीशनली कंपाइल सेक्शन ऑफ अ सी प्रोग्राम। हैश इफ डेफ। ये कह रहा है कंडीशनली कंपाइल करेगा तो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा ये, तो इफ डेफ। 70 का बी। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, व्हाट इज़ अ मैक्रो सब्स्टिट्यूशन इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम के अंदर मैक्रो सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो इसका सी हो जाएगा, रिप्लेसिंग टोकन्स इन कोड एंड देयर डिफाइंड वैल्यू। 71 का आपका सी। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द हैश इफ एंड डेफ डायरेक्टिव। हैश इफ एंड डेफ डायरेक्टिव का पर्पज़ आपका, ये आपका कोड को इंक्लूड करेगा। अगर मैक्रो डिफाइन है तभी आपके कोड को ये इंक्लूड करेगा आपके प्रोग्राम में। 72 का आपका ये हो जाएगा। 73 है, व्हेन यूजिंग द प्री प्रोसेसर विच डायरेक्टिव इज यूज टू जनरेट अ कंपाइलेशन एरर इंटेंशनली। जब भी आप प्री प्रोसेसर को यूज़ करते हैं तो कौन सा डायरेक्टिव यूज़ होता है जनरेट करने के लिए, कंपाइलेशन एरर आता है जो, तो हैश एरर या हैश प्रैग्मा। तो आपका हैश एरर यूज़ होगा उसमें किसी भी एरर को फाइंड करने के लिए। 73 का सी।
क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द हैश एंड डेफ डायरेक्टिव इन सी। हैश एंड डेफ जो डायरेक्टिव है आपका, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इस प्रोग्राम में। तो ये जो रिमूव कर देगा आपकी प्रीवियस डिफाइंड जो भी आपके मैक्रो होंगे उन सबको रिमूव कर देगा। 74 का बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑपरेटर रिप्रेजेंट बिटवाइज एंड इन सी प्रोग्राम। बिटवाइज एंड कौन सा ऑपरेटर रिप्रेजेंट करेगा आपका, एंड ऑपरेटर। 75 का सी। 76 है आपका, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ बिटवाइज और बिटवीन 50101 एंड 30011 इन सी। ये इसकी 5 और 3 की बाइनरी दे रखी है, रिजल्ट पूछ रहा है। अगर बिटवाइज और ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है इसमें तो क्या आएगा, इसका रिजल्ट 7 आ जाएगा। आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना इसको। 77 है, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर बिटवाइज एक्सोर इन सी। तो ये ए फर्स्ट वन इज करेक्ट है इसका 77 का। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ लेफ्ट शिफ्टिंग द इंटीजर 1/3 पोजीशन। अगर आप इंटीजर 1 को 3 पोजीशन से लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा। तो 1 इंटू 2 की पावर 3 करेंगे आप, 2 2 4, 4 2 8, 2 की पावर 3 रखेंगे तो इसका 8 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका 78 का डी 8 ऑप्शन सही है। 79 है आपका, व्हाट इज़ यूज टू क्रिएट अ मास्क इन बिटवाइज ऑपरेशन। बिटवाइज ऑपरेशन में मास्क को क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ होगा, अ वैल्यू विद ओनली सिलेक्टेड बिट सेट टू 1 इज़ द रिलेवेंट पोजीशन ए। क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा, इन्वेस्ट करनी है हमें सारी बिट्स, बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ राइट शिफ्टिंग द इंटीजर 16/2 पोजीशन। इसका रिजल्ट 4 आ जाएगा। सी, विच कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर परफॉर्म अ बिटवाइज और असाइनमेंट इन सी। इसका बी हो जाएगा। व्हेन यूजिंग बिट मास्क इफ अ स्पेसिफिक बिट इज सेट इन अ वैल्यू विच ऑपरेशन टिपिकली परफॉर्म। जब बिट किसी मान में किसी विशेष बिट का मास्क यूज़ करता है तो उसकी सेट वैल्यू उसके ऑपरेशन की परफॉर्म कराए तो क्या वैल्यू आएगी, बिटवाइज एंड होगा उसमें 83 का ए। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू ओपन अ फाइल। किसी फाइल को ओपन करने के लिए हम एफ ओपन फंक्शन का यूज़ करते हैं, क्लोज करने के लिए एफ क्लोज फंक्शन का। 85 है, विच मोड शुड बी यूज्ड विद एफ ओपन। एफ ओपन के साथ कौन सा मोड यूज़ होगा, लेकिन हमें टेक्स्ट फाइल खोलनी है, रीडिंग भी करनी है, तो आर मोड यूज़ होगा आपका। 85 का डी। 86 का हो गया, व्हाट डज द डब्ल्यू मोड ओपन, व्हाट डज द डब्ल्यू मोड इन एफ ओपन फंक्शन डू। डब्ल्यू मोड क्या करेगा एफ ओपन फंक्शन के अंदर, तो आपका फाइल को ओपन करेगा राइटिंग के लिए, क्योंकि डब्ल्यू मोड में राइट करते हैं आप। 86 का बी। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, इफ़ द एफ ओपन फंक्शन फेल्स टू ओपन अ फाइल। जब एफ ओपन फंक्शन अगर फेल हो जाता है आपकी फ़ाइल को ओपन करने में तो ये क्या रिटर्न करेगा, आपका नल रिटर्न करेगा, ये फेल हो गया तो। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, विच फंक्शन इज यूज टू क्लोज ए ओपन फाइल। क्लोज करने के लिए एफ क्लोज फंक्शन यूज़ होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम फाइल। किसी भी फाइल में से कैरेक्टर रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, व्हाट इज़ द करेक्ट फंक्शन टू राइट अ कैरेक्टर टू अ फाइल। किसी फाइल में कैरेक्टर लिखने के लिए करेक्ट फंक्शन क्या होगा आपका, एफ पुट सी इसका करेक्ट फंक्शन होगा। 90 का आपका बी हो जाएगा। 91 है, व्हाट डज द फंक्शन एफ गेट्स डू। एफ गेट्स फंक्शन क्या करेगा आपका, इट रीड्स द गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ फाइल। फाइल में से गिवन जितने भी नंबर दिए गए हैं उनको रीड करेगा। 91 का बी। 92 है, विच फंक्शन राइट्स फॉर्मेटेड आउटपुट टू अ फाइल। कौन सा फंक्शन फॉर्मेटेड आउटपुट लिखेगा आपकी फाइल में, प्रिंट एफ। 92 का सी हो जाएगा। 93 है आपका, विच फंक्शन इज यूज टू राइट बाइनरी डेटा टू अ फाइल। कौन सा फंक्शन यूज़ होगा आपकी फाइल में बाइनरी डेटा को राइट करने के लिए, तो एफ राइट फंक्शन यूज़ होगा। 93 का आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, विच फंक्शन इज यूज टू रीड बाइनरी डेटा फ्रॉम अ फाइल। कौन सा फंक्शन यूज़ होगा आपका बाइनरी डेटा को रीड करने के लिए किसी भी फाइल के अंदर से, तो आपका एफ गेट सी फंक्शन यूज़ होगा। 94 का आपका हो जाएगा एफ रीड फंक्शन ए।
95 है, विच फंक्शन सेट्स द फाइल पोजीशन इंडिकेटर, इसका एफ सीक हो जाएगा बी, 95 का बी। 96 से आपका एफ टेल फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, तो ये हो जाएगा 96 का आपका बी टू करंट वैल्यू ऑफ द फाइल पोजीशन इंडिकेटर। 97 है आपका व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द रिवाइंड फंक्शन, रिवाइंड फंक्शन का पर्पज़ क्या है, इट रीसेट द फाइल पोजीशन इंडिकेटर। रिवाइंड जो होता है आपका दोबारा से उसी पोजीशन में ले आएगा आपकी फाइल को। 97 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, विच फंक्शन चेक्स इफ़ द एंड ऑफ फाइल हैज़ बीन रीच फॉर गिवन फाइल स्ट्रीम, तो इसका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा ए, एफ एंड ऑफ फाइल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, इफ़ रीड फंक्शन रीड्स फेवर एलिमेंट्स देन रिक्वेस्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी अ रीज़न, इसका हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 100, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड आउटकम व्हेन अटेम्प्टिंग टू राइट अ फाइल ओपन इन रीड ओनली मोड, तो इसका बी हो जाएगा, द फंक्शन कॉल फेल्स एंड एरर इंडिकेटेड इज सेट, फंक्शन आपका फेल हो जाएगा और एरर आ जाएगा उसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये थी हमारे आज के पेपर की आंसर की। होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसी इन वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।